हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। जिस बात का डर था वही हुआ आखिरकार, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि भी फार्मेसी में कुछ ना कुछ तो आगे जाके पंगे होंगे। तो हो भी गए हैं वो। अभी कल स्ट्राइक थी, कल से लेकर आज सुबह तक थी। मैंने 24 घंटे के लिए इन्होंने स्ट्राइक की थी, जो भी फार्मेसी के लिए। देखो, इसके लिए कहीं ना सभी लोग जिम्मेवार हैं, अकेला ये नहीं कि ऑनलाइन मार्केट क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं किस बारे में स्ट्राइक थी। स्ट्राइक ये है कि जैसे कोई फार्मेसी चला रहा है, या किसी ने मतलब नई फार्मेसी अभी खोल लिया है, या काफ़ी पुराने जो बैठे हैं रिटेलर या होलसेलर, उनकी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई, जो ऑनलाइन फार्मेसी है ना, वो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही हैं और एक लार्ज डिस्काउंट पर मेडिसिन को उनके घर डिलीवर कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोकल डोमेस्टिक लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो भी फार्मासिस्ट हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है कि भाई, वैसे सोचने वाली बात इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक ठीक है, स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन मार्केट से सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग अपने घर पे डिलीवर करा रहे हैं। तो और इतना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है ना उनका, ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा है कि वो ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं। मतलब पता ही नहीं है उनको पेशेंट का क्या समस्या है, क्या नहीं है। तो ये स्ट्राइक तो देखो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये एक मुद्दा ये है कि भाई, स्ट्राइक का जो रीज़न है ना, वो अकेला ये नहीं है कि भाई ऑनलाइन मार्केट है, या फिर ये स्ट्राइक का एक इतना डिप्लोमा वो हो गए ना, मतलब लोगों को एक, मैंने पहले भी इस बारे में बोला था कि भाई, सब लोग ये सोच के आए हैं इस लाइन में कि अंधा पैसा है इसके। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, मतलब आप अपने हिसाब से कमा पा रहे हैं। तो ये सोच है ना, ये सोच अब कहीं ना कहीं ले डूबेगी सबको। ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट की बात है, ये सब में होगा। ये जितने भी मतलब मेडिकल की जितना भी चल रहा है ना, तो ये सोच के आया कि भाई इसमें बहुत ही अंधा पैसा है। और एक दूसरे को ये नीचा दिखाने का काम खुद ही कर रहे हैं फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट के महीने कर रहे हैं, सब गलत है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे भी हैं कि वो जो एक प्रोडक्ट का मार्केट गिरा करके उसको बेचने में लगे हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आसपास का डोमेस्टिक लेवल पर जो मार्केट है ना, वो कहीं ना कहीं क्रैश करेगी जरूर। वो भले ही थोड़े टाइम के बाद करे। तो ये गलती उनकी तो है, उन्होंने पता इस बात का तो फायदा उठाया ही है कि भाई, तभी वो ऑनलाइन फार्मेसी चला रहे हैं। दूसरी डिमांड थी कि जो ऑनलाइन फार्मेसी भेज रही हैं, क्या वो सही दवाएं हैं। तो उसका तो सिंपल सा है लॉजिक, भी आप चेक करवा लो दवाई का। उसका तो कोई वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े ब्रांड है ना, उनसे टक्कर लेना बस की बात नहीं है। उनकी कई हजार करोड़ की संपत्ति है, और उसके अंदर जो जॉब करने वाले हैं ना, वो भी फार्मासिस्ट ही हैं। आप लोगों में से ही एक है, कोई कोई ना कोई बंदा वहाँ जॉब कर रहा है, जिसका मतलब सैलरी मिलती है वहाँ से। तो ये है ना, आपस का ही पंगा है। ये किसी ने बनाया नहीं है, तो वो उन्होंने बस एक फायदा उठाया। क्योंकि इनके लोग जब वहाँ पर काम नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन फार्मेसी कैसे डिलीवर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था। ये मुझे पहले भी लग रहा था कि इतना सारा डिप्लोमा जो सब कर लिया ना, कि फार्मेसी जिसको पूछो वही फार्मेसी में घुसा हुआ है। और ऐसा ही अन्य डिग्रियों के साथ भी हो रहा है। अभी डॉक्टरी में भी ऐसा ही होगा, अभी थोड़े दिन के बाद देख लेना। क्योंकि होना ही है। सबको लगता है कि इसमें तो अंधा पैसा है, लेकिन इसका ये देख लो ना, अगर आप प्राइस कम करके कोई चीज़ को आगे कोशिश कर रहे हो ना कि मेरा काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा वो। एक टाइम के बाद आपकी दवाइयों को लोग कहने लग जाएंगे ये तो क्या पता घटिया बेचता होगा। मार्केट तो खराब कर ही रहे हैं, नाम भी खराब कर रहे हैं। तो ये किसी एक बंदे की गलती नहीं है, ये कोऑपरेशन की कमी है। जैसे यूनियंस होती है ना, यूनियंस वगैरह नहीं है जो मार्केट का प्राइस डिसाइड करती हैं। वैसे तो सीडीएस को वगैरह बनी हुई है, लेकिन सीडीएस को ने क्या रूल वगैरह, फ्रेमवर्क वगैरह कुछ बना ही नहीं रखे हैं इसके बारे में। तो अपने हिसाब से डिस्काउंट होता है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो भुगतना पड़ेगा सबको। तो यही डिस्कशन था कि भाई, जो भी मतलब स्ट्राइक हो रही है, देखो फायदा है स्ट्राइक करने का, है नहीं है ये तो पता नहीं है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं ना मार्केट का थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए आप अपने हिसाब से एक यूनियन बनाओ अपने आसपास के, जो नए खुल रहे हैं उनसे बात करो। अब जो नए खुल रहे हैं वो मार्केट का प्राइस ही लेस कर दे रहे हैं, अब पता नहीं उनको कहाँ से सस्ती मिल रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और एक प्रिस्क्रिप्शन का बात की गई थी कि भाई प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मेडिसिन नहीं दे सकते। अभी 70-80% जो मेडिकल स्टोर है ना वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाई देते हैं। इतना इरेशनल एंटीबायोटिक का जो यूज हो रहा है ना वो मेडिकल स्टोर की वजह से ही हो रहा है। अभी ये बात बहुत सारे फार्मासिस्ट को बुरी लगेगी, तो वो कितने लोग फॉलो करते हैं, रजिस्टर तक मेंटेन नहीं है उनके। और गांव देहात में और छोटे शहरों में ऐसे ही कोई जाके मेडिसिन खरीद लेता है, उससे इरेशनल यूज नहीं है क्या वो? तो ऑनलाइन भी तो तभी मंगा पा रहे हैं जब वो लोकल से खरीद रहे हैं, उनको पता पड़ गया अब कि भाई ये इतने रुपए की मेडिसिन आती है, ऑनलाइन में इतने की मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है ना फार्मासिस्ट की है अपने आप। ये कंपटीशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फायदा उठाएंगी कंपनियां, और ऐसे ही डॉक्टरी में हो रहा है। डॉक्टरी में भी ऐसे ही करेंगे लोग थोड़े दिनों में, उनको लगेगा कि मेरा क्लिनिक या मेरा हॉस्पिटल चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। उसकी जगह वो कुछ ना कुछ और ले आएंगे, फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन का फिर बैठे रहेंगे सब। तो यही था। तो अवेयर हो जाइए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी बुरा वक्त दे सकती कंपनियां, क्योंकि हमारे और आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि उनके साथ बीट कर पाएँ। उनके पास करोड़ों रुपए हैं, बैकअप है, सपोर्ट है, और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये अपने हिसाब से मैनेज करिए, मैनेज कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि अगर कोई रेट गिराता है या कुछ करता है, फिर आप उसका देखिए कि क्या रीज़न है, उसकी दवाओं की जांच करा सकते हैं। तो यही सब एक वो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।